गंग गणेशाय नमः। दोस्तों नमस्कार, मैं चक्रवर्ती जीवन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। भगवान गणेश देवों के देव शिव शंकर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश के पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। भगवान गणेश का नाम हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने से पहले लिया जाता है। आइए भगवान गणेश की जन्म समय की चर्चा करते हैं। भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। दोस्तों, पौराणिक मत के अनुसार भगवान गणेश का जन्म सतयुग में हुआ था और जन्म का स्थान था कैलाश मान सरोवर। भगवान गणेश के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। हम सभी उस कथा को अच्छी तरह जानते हैं। गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान कैसे बने? कहानी ये है, माता पार्वती जब उत्सव क्रीड़ा कर रही थी तब उन पर थोड़ा मैल लग गया और जब उनको इस बात की अनुभूति हुई तो माता पार्वती ने अपने शरीर से मैल को निकाल दिया और इस मैल से एक बालक का रूप बना दिया। फिर माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि तुम यहीं बाहर खड़े रहकर पहरा देना, किसी को अंदर नहीं आने देना। लेकिन जब शिव जी वापस लौटे तो शिव शंकर ने उस बालक को नहीं पहचाना और उस बालक गणेश ने शिव शंकर को अंदर जाने से रोक दिया। तब भगवान शिव शंकर ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर भगवान शिव शंकर अंदर की ओर चले गए। यह देखकर माता पार्वती बहुत हैरान हो गई। माता पार्वती ने शिव शंकर को बहुत समझाया कि वो तो मेरा ही पुत्र था और फिर माता पार्वती ने शिव शंकर से प्रार्थना की कि दोबारा उस बालक को जीवित कर दें। तब भगवान शिव शंकर ने अपने सहायकों को आज्ञा दी कि वे जाएं और कहीं से भी कोई ऐसा मस्तक लेकर आएं जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा हो। फिर क्या था, शिव जी के सहायक एक हाथी का सिर लेकर आए। वो हाथी उत्तर की ओर मुंह कर सो रहा था और फिर भगवान शिव ने उस हाथी का सिर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और इस तरह दोबारा बालक भगवान गणेश का जन्म हुआ। गणेश भगवान के प्रतीक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और संपूर्णता को दर्शाता है। गणेश जी का ऊपर उठा हुआ हाथ रक्षा का प्रतीक है, अर्थात घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। और उनका झुका हुआ हाथ जिसमें हथेली बाहर की ओर है, उसका अर्थ है अनंत दान और साथ ही आगे झुकने का निमंत्रण देना। और यही प्रतीक है कि हम सब एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएंगे। गणेश जी एक दंत हैं, इसका मतलब है एकाग्रता। अब सवाल है, भगवान एक दंत क्यों हैं? आखिर उनका नाम एक दंत क्यों पड़ा? इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय एक पौराणिक कथा आज आप इस वीडियो में जानेंगे। कथा के अनुसार भगवान परशुराम और भगवान गणेश का युद्ध है। ओम गंग गणपते नमः।
एक समय की बात है जब भगवान परशुराम भगवान शिव से मिलने आए थे, तो भगवान परशुराम ने गणेश को द्वार पर खड़ा देखा। भगवान परशुराम ने कहा कि हमें शिव से मिलना है, मुझे अंदर जाने दें। लेकिन भगवान गणेश ने भगवान परशुराम को अंदर नहीं जाने दिया। इस पर परशुराम भगवान क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने देते हैं तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान परशुराम ने यह भी कहा कि अगर मैं जीत गया तो आपको मुझे शिव शंकर से मिलने के लिए अंदर जाने देना पड़ेगा। फिर क्या था, तुरंत भगवान गणेश ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली और फिर दोनों के बीच भीषण युद्ध चला। युद्ध के दौरान भगवान परशुराम ने अपने फरसे से गणेश जी पे वार किया। भगवान परशुराम ने शिव जी से प्राप्त फरसे से ही गणेश जी के ऊपर वार किया था। गणेश जी तुरंत उस फरसे को पहचान गए और भगवान गणेश ने अपने पिता के अस्त्र का मान रखा, अपने पिता के अस्त्र का आदर रखा और भगवान परशुराम के प्रहार को गणेश भगवान ने अपने एक दांत पे ले लिया। इस प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया और दोस्तों तब से ही भगवान गणेश एक दंत कहलाए। दोस्तों आज की कथा यहीं समाप्त करता हूं और अगले प्रसंग को लेकर जल्द ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।